मैं एक लड़की की कहानी सुनाता हूं जो हमारे साथ एक इंटरव्यू में जुड़ी थी, जिनका नाम है जेसिका कॉक्स। ओके, जेसिका कॉक्स। ये लड़की बिना हाथों के पैदा हुई, बिना हाथों के पैदा हुई। एंड जब बिना हाथों के पैदा हुई तो जेसिका कॉक्स की स्टोरी कैसी होगी, एक मिनट के लिए सोचिए। जेसिका कॉक्स की स्टोरी थी कि बिना हाथों के पैदा हुई, कितनी बेचारी लड़की है, अरे ये तो बहुत ही ये है। जेसिका कॉक्स का मैंने इंटरव्यू लिया था हमारे साथ एक बार। जेसिका कॉक्स बिना हाथों के पैदा हुई एंड पूरी दुनिया ने उसको कहा बिचारी। उसकी मां ने कहा तू बिचारी नहीं है, तू मेरी बेटी है, तू बिचारी नहीं है। जेसिका कॉक्स एक बार घर आई, मां सारे बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं, मैं नहीं खेल सकती उनके साथ, मैं नॉर्मल क्यों नहीं हूं? बेटा तू नॉर्मल नहीं, तू बियॉन्ड नॉर्मल है, तू नॉर्मल से बहुत अच्छी है। तूने नॉर्मल लोग जो नहीं कर सकते वो तू कर सकती है। बेटी छोटी थी, 3-4 साल की, क्या करे? मां ने क्या किया, एक बार उसको स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवा दिया। वो स्कूल कंपटीशन में गई और पार्टिसिपेट किया, डांस किया। पूरे 3000-2000 जो भी लोग थे, पेरेंट्स वगैरह, बच्चे वगैरह, सब ने ताली बजाना शुरू किया। वाओ, राइट। जेसिका कॉक्स को पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ। उसके बाद उसने सारे काम पांवों से करना शुरू किया। अब मुझे ये बताइए कि मान लेते हैं आपके पास एक कार है 25 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, 2 लाख की, और एक बिना हाथ का बच्चा या आपके घर का कोई भी बच्चा या आसपास का कोई बच्चा आता है बिना हाथ का और वो कहता है मुझे कार चलानी है, अंकल अंकल मुझे कार चलानी है। आप कहोगे गेट लॉस्ट, कार चलानी, पागल हो गया, किसी को मारेगा, खुद भी मरेगा। करेक्ट। इनफैक्ट आप देखिए हमारी बहन बेटियां कई बार कार चलाने के लिए बात करती है तो हम में से कई लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं तुम मत चलाओ भाई, तुम मत चलाओ, राइट, कहीं ठोक दोगे। ऐसा हम में से कई लोगों ने कहा है। ये प्रॉब्लम क्या है, हम में से कई लोग बिलीव ही नहीं करते हैं कि कुछ अच्छा हो सकता है, एंड इसीलिए हम डरते बहुत ज्यादा हैं। तो हुआ यूं कि जेसिका कॉक्स ने धीरे धीरे अपने पाँव से सारे काम करना सीखा। पियानो बजाना सीखा, लिखना सीखा, उसने जो जो अच्छे काम, जूडो कराटे सीखे, ताइक्वांडो सीखा, बहुत सारी चीजें उसने सीखी। और जब बहुत सारी चीजें सीखी तो एक दिन उसने कार चलाना भी सीख लिया। एंड उस दिन जेसिका कॉक्स के माइंड में एक छोटा सा थॉट आया कि मुझे कार ही नहीं, मुझे एरोप्लेन चलाना है। दोस्तों कैन यू इमेजिन, एक लड़की बिना हाथों के एरोप्लेन चलाने का सपना देखती है, और वो सपना सच कौन करवाएगा? आपके घर वाले तो जानते नहीं है एरोप्लेन उड़वाना। आपको कहां जाना पड़ेगा? किसी फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल में। फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल का आदमी एक एरोप्लेन मान लो 20 करोड़ का भी आता है, क्या वो रिस्क लेगा किसी बिना हाथ की लड़की के लिए? चलिए मान लेते हैं सस्ते प्लेन होते होंगे कि जो उड़ाना सिखाना हो 3, 4, 5 करोड़ का भी हो, लेकिन कितना बड़ा रिस्क है। आसमान में अकेली लड़की बिना हाथों के एरोप्लेन उड़ाए, एरोप्लेन क्रैश हो गया तो, वो लड़की मर गई तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, गवर्नमेंट का उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान, जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। जब किसी चीज को पूरी शिद्दत से आप चाहते हो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। जेसिका कॉक्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने कई लोगों को अप्रोच किया, किसी ने उसे नहीं सिखाया, लेकिन लास्ट में एक पर्सन पेरिस ट्रावी करके है, उन्होंने उसको सिखाना शुरू किया एंड जेसिका कॉक्स बन गई दुनिया की पहली लाइसेंस्ड पायलट जिसने एरोप्लेन चलाना शुरू किया। टीम अगर उसका कोई फोटो दिखता है तो प्लीज जरूर स्क्रीन पे लाएं। मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उनसे बहुत सारी चीजें पूछी। जिस दिन मैं इंटरव्यू ले रहा था वो घर में अकेली थी और उनके साथ उनका सिर्फ एक डॉग था, एंड उसके बावजूद भी शी मैनेजेस टू टर्न ऑन द कंप्यूटर। वो आराम से कंप्यूटर को ऑन करती है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करती है, एंड आज दुनिया को इंस्पायर कर रही है। हाउ कैन अ लेडी फ्लाई अ प्लेन विदाउट हैंड्स? दोस्तों इस दुनिया में चमत्कार होते हैं लेकिन उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो हिम्मत वाले होते हैं। इस दुनिया में चमत्कार होते हैं लेकिन उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं। इस दुनिया में जबरदस्त तरीके से सब कुछ शिफ्ट होने की ताकत होती है, लेकिन तभी होती है जब आपके अंदर जज्बा पागलपन वाला हो।